तो हमें बताया जा रहा है कि ये फंक्शन f का ग्राफ है और आगे लिखा हुआ है कि फंक्शन g ऑफ x बराबर है f ऑफ 2x के। अब पूछ रहे हैं कि g का ग्राफ क्या होगा। और भाई इस सवाल को बेहतर तरह से समझने के लिए हम यहाँ खाने बनाएंगे। यहाँ x की इकदार आ जाएंगी, यहाँ g ऑफ x की इकदार लिखेंगे जो कि असल में बराबर है f ऑफ 2x के। और अब जैसे यहाँ x बराबर है 0 के, तो g ऑफ 0 बराबर हो जाता है f ऑफ 2 ज़रब 0 के, और ये हल होकर f ऑफ 0 के बराबर आ जाएगा। यानी g ऑफ 0 और f ऑफ 0 दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं और इसलिए इन दोनों ग्राफ का y इंटरसेप्ट एक ही होगा। लेकिन जैसे जैसे हम y एक्सिस से दूर जाते हैं वैसे वैसे चीज़ें दिलचस्प होने लगती हैं। चले देखते हैं कि फिर x जब 2 के बराबर होता है तब क्या होता है। तो x की इस कदर पे g ऑफ 2 बराबर होगा f ऑफ 2 ज़रब 2 के। ये हल होकर बराबर हो जाएगा f ऑफ 4 के। और ग्राफ पे हम देख सकते हैं कि f ऑफ 4 बराबर है 0 के, यानी g ऑफ 2 बराबर होगा 0 के, और ये नुक्ता यहाँ आ जाएगा। भाई आप गौर करें तो अभी से मालूम हो रहा है कि g ऑफ 2 का ग्राफ फंक्शन f के मुकाबले में चौड़ाई या हॉरिजॉन्टली स्केल्ड होगा। और इस तरह हम देख सकते हैं कि g के ग्राफ में f के ग्राफ के मुकाबले में चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से हो रही हैं, बल्कि दुगनी रफ्तार से हो रही हैं। मिसाल के तौर पे f के ग्राफ को इस नुक्ते तक पहुंचने के लिए 4 कदम जाना पड़ा, जबकि g इस नुक्ते पे 2 कदम के बाद ही आ गया। और यही बात ग्राफ के और नुक्तों के लिए भी दुरुस्त है। तो g के ग्राफ का दायां हिस्सा कुछ इस तरह का दिखेगा। अच्छा, अब आते हैं बाएं हिस्से पे। चले देखते हैं कि जब x -2 के बराबर होता है तो g ऑफ -2 किसके बराबर होगा। भाई ये बराबर आ जाएगा f ऑफ 2 ज़रब -2 के, यानी f ऑफ -4 के, और f ऑफ -4 बराबर है 0 के। तो इस तरह g ऑफ -2 बराबर आ जाएगा 0 के और ये नुक्ता कुछ यहाँ बन जाएगा। तो भाई फंक्शन g के ग्राफ का बायां हिस्सा कुछ इस तरह का दिखेगा। अच्छा, दिखने में ऐसा लग रहा है कि फंक्शन f के ग्राफ को हमने निचोड़ कर फंक्शन g का ग्राफ बना दिया है, और एक तरह से कुछ ऐसा ही हुआ है। खैर, अब चलते हैं अगले सवाल पर। यहाँ फंक्शन f का ग्राफ हमें दिया गया है और कहा जा रहा है कि f ऑफ x बराबर है x माइनस 4 की ताकत 2 माइनस 4 के। और आगे हमसे पूछा जा रहा है कि अगर g ऑफ x बराबर है x बटा 2 माइनस 4 की ताकत 2 माइनस 4 के, तो इसका ग्राफ किस तरह का दिखेगा। भाई इसको हल करने के लिए हमें इन दो फंक्शंस के दरमियान जो ताल्लुक है उसको समझना पड़ेगा। और अगर आप गौर करें तो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही फ़र्क है, और वो ये है कि यहाँ सिर्फ x है, जबकि यहाँ x जो है वो तकसीम हो रहा है 2 से। यानी फंक्शन g के लिए हमें x की जगह x बटा 2 रखना पड़ेगा। तो इसको अगर हम लिखना चाहें मैथमेटिक्स की ज़बान में तो हम कहेंगे कि g ऑफ x बराबर है f ऑफ x बटा 2 के। या इसी बात को हम यूँ भी दिखा सकते हैं कि g ऑफ x बराबर है f ऑफ 1 बटा 2 ज़रब x के। अच्छा, अब इन्होंने ग्राफ पे 3 नुक्ते बहुत नुमाया किए हुए हैं, तो हम इन्हीं नुक्तों की बुनियाद पे इस सवाल को हल करेंगे। इससे पिछले सवाल में g ऑफ x बराबर था f ऑफ 2x के, तो उसमें फिर फंक्शन g फंक्शन f के मुकाबले में बहुत तेज़ी से बदल रहा था। और अब फंक्शन g बराबर है f ऑफ 1 बटा 2 ज़रब x के, तो इस वजह से यहाँ फंक्शन g फंक्शन f के हिसाब से आधी रफ्तार से बदलेगा। चले अब ज़रा इसके लिए खाने बना लेते हैं। यहाँ x की इकदार लिखेंगे, यहाँ 1 बटा 2 ज़रब x रखेंगे, और यहाँ g ऑफ x की इकदार लिखेंगे जो कि बराबर है f ऑफ 1 बटा 2 ज़रब x के। अच्छा, अब फंक्शन f के लिए ये मखसूस नुक्ते हमें दिए हुए हैं और सिर्फ इन्हीं नुक्तों पे f ऑफ x की इकदार साफ साफ नज़र आ रही है, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम x की कुछ ऐसी इकदार चुन लें जिनको जब हम f ऑफ 1 बटा 2 x में डालेंगे तो हमें इनपुट के तौर पे ये वाली इकदार ही मिल जाएं।
तो अगर हम यहाँ एफ ऑफ 1/2 ज़रब एक्स को 2 के बराबर लाना चाह रहे हैं, तो हमें एक्स को बराबर रखना पड़ेगा 4 के। अगली बार अगर हम चाह रहे हैं कि ये 4 के बराबर आए, तो हमें एक्स को बराबर रखना पड़ेगा 8 के। और उससे अगली बार अगर हम चाह रहे हैं कि ये बराबर हो 6 के, तो उसके लिए हम एक्स को बराबर रखेंगे 12 के। अच्छा, अब जी ऑफ 4 बराबर हो जाएगा एफ ऑफ 2 के, और ग्राफ पे देख सकते हैं हम कि एफ ऑफ 2 बराबर होता है 0 के। यहाँ जी ऑफ 8 बराबर होगा एफ ऑफ 4 के, और एफ ऑफ 4 बराबर है -4 के, और जी ऑफ 12 बराबर है एफ ऑफ 6 के, तो ये बराबर है 0 के। तो इस ग्राफ का एक नुक्ता यहाँ आ जाएगा, एक नुक्ता कुछ यहाँ आ जाएगा जहाँ पे x बराबर है 8 के और g ऑफ 8 बराबर है -4 के, और एक नुक्ता कुछ यहाँ बन जाएगा। इन नुक्तों को जब हम जोड़ेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का दिखने लगेगा, और हम देख सकते हैं कि ये ग्राफ थोड़ा फैला हुआ होगा फंक्शन f के मुकाबले में। चले अब बस एक आखिरी सवाल को भी हल कर लेते हैं। यहाँ एफ ऑफ एक्स बराबर है -3 ज़रब एक्स जमा 2 का क्यूब रूट जमा 1 के, और हमसे कहा जा रहा है कि फंक्शन g फंक्शन f को चौड़ाई में स्केल करके मिला है। तो ये फंक्शन f का ग्राफ है और ये फंक्शन g का ग्राफ है, और हमें फंक्शन g की इक्वेशन मालूम करनी है। अच्छा, ग्राफ में ना ये नुक्ते नुमाया हैं, तो हम इन्हीं की मदद से अपने जवाब तक पहुँचेंगे। और इन नुक्तों से ऐसा लग रहा है जैसे कि फंक्शन f को निचोड़ कर y एक्सिस के करीब जब लेके जाते हैं, तो हमें फंक्शन g मिल जाता है। और हम एक और चीज़ पे भी गौर कर सकते हैं कि f ऑफ -3 भी 4 के बराबर है और g ऑफ -1 भी 4 के बराबर है, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। और इसी तरह फंक्शन f में जब 6 डालते हैं तब हमें -5 मिलता है, और g में जब हम 2 डालते हैं तब भी हमें -5 मिलता है। और अब अगर आप गौर करें तो x की कोई भी कदर जब हम फंक्शन g में डालते हैं, तो जो जवाब हमें मिलता है वो बराबर होता है f ऑफ 3 गुना उस x की कदर के। जैसे यहाँ x की कदर -1 थी, और फिर जब हमने इसके 3 गुना x की कदर फंक्शन f में डाली, तब जाके g ऑफ -1 इसके बराबर आया। इसी तरह यहाँ x की कदर 2 थी, जबकि फंक्शन f के लिए हमें 3 गुना इस x की कदर डालनी पड़ी ताकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हों। तो g ऑफ x बराबर है f ऑफ 3x के। और अब अगर हम g ऑफ x की इक्वेशन बनाते हैं, तो f की इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है, वहाँ वहाँ हमें x की जगह 3x डालना पड़ेगा। तो भाई यूँ g ऑफ x बराबर हो जाएगा -3 ज़रब 3x जमा 2 का क्यूब रूट जमा 1 के।